हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम नंबर 2। इस सीलेंट्रेटा को हम लोग नीडेरिया भी कहते हैं। तो हम लोग नीडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम नीडेरिया है। सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, इसलिए इनको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। यदि आप इनके फीचर देखें तो पहला इन्होंने बात की है, नेम नीडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम और नीडोसाइट विच इज यूज्ड फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। तो नीडो जो साइट है या जो नीडोब्लास्ट सेल है उसके काम क्या हैं? तो आप देखेंगे विच इज़ यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ये तीन काम नीडोसाइट की हेल्प से करेगी। सीलेंट्रेट्स एक्वेटिक होते हैं और हम कहते हैं मोस्टली मैराइन, यानी कि अधिकतर पानी में मिलेंगे। दे में बी ससाइल। ससाइल का मीनिंग होता है कि वो एक ही सरफेस पे चिपके हुए, अटैच्ड हैं। नॉन मोटाइल और दे में बी फ्री स्विमिंग। यदि हम बात करें सिमेट्री की तो आप देखिएगा इनके अंदर जो सिमेट्री होती है दैट इज द रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक दे हैव टू जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी इनमें टिश्यू बना है, ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। डाइजेशन दोनों तरीके का होगा, कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर होगा, सेल के बाहर, और विद इन द सेल होगा जिसको हम इंट्रा सेलुलर। तो दोनों तरीके का डाइजेशन होता है, जबकि पहला फाइलम पॉरीफेरा के अंदर केवल इंट्रा सेलुलर डाइजेशन था। स्केलेटल सिस्टम की बात करें, स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा इन केस ऑफ कोरल्स। तो जो कोरल्स होते हैं आपको पता है वो कोरल रीफ फॉर्म करते हैं, और कोरल्स का जो हमारा स्केलेटन है दैट इज मेड अप बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे आप देखिएगा इनका जो बॉडी फॉर्म है वो बॉडी दो तरीके की हो सकती है। इट में बी पॉलिप हो सकती है, और इट में बी मेड्यूसा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो स्टेज है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पॉलिप एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मेड्यूसा। तो पॉलिप जो स्टेज होती है वो ससाइल होती है, मीन्स नॉन मोटाइल, और सिलिंड्रिकल होती है। हमारा हाइड्रा और एडम्सिया यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पॉलिप स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेड्यूसा स्टेज आप देखेंगे अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है, यानी कि मेड्यूसा फ्रीली स्विम कर सकता है, अम्ब्रेला शेप्ड शेप होती है। जैसे ऑरिलिया का हम देखें जिसको हम जेली फिश भी कहते हैं कॉमनली, तो ये मेड्यूसा स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ओबिलिया के अंदर दोनों स्टेज प्रेजेंट होंगी और ऑल्टरनेट मैनर में रिपीट करेंगी। तो यदि हम ओबेलिया की बात करें तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम प्लांट किंगडम के अंदर ये कहते हैं गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, तो वहाँ वर्ड यूज़ होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस इज एग्जिबिटेड बाय दोज अकरिंग इन बोथ फॉर्म्स, मीन्स पॉलिप से मेड्यूसा बना, और जब पॉलिप मेड्यूसा बनाएगा तो एसेक्सुअली बनाएगा, और मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों स्टेजेस यानी कि मेटाजेनेसिस ओबिलिया के अंदर होता है। ओबिलिया को हम कॉमनली सी फर भी कहते हैं। अदर एग्जाम्पल, अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, आप देखेंगे यहाँ पे हमने हाइड्रा देखा, एडम्सिया देखा, दो एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमने ऑरिलिया देखा। चौथा एग्जाम्पल हमने ओबिलिया देखा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा पांचवा एग्जाम्पल है फाइसेलिया, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं कॉमनली। और
हमारा यहाँ पे एडेम्सिया सी एनीमोन, जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पॉलिप स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो एडेम्सिया का कॉमन नेम सी एनीमोन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सीलेंट्रेटा और द नीडेरिया। इसके बाद फाइलम नंबर 3 आता है, जिसको हम कहते हैं टीनोफोरा। और टीनोफोरा का कॉमन नेम कॉम्ब जेली होता है। टीनोफोरा का कॉमन नेम कॉम्ब जेली होता है। बहुत छोटा सा फाइलम है, आप देखेंगे। इसको हम कॉमन नेम हम कह रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमन नेम इज़ ऑफ सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेलीज। इंपॉर्टेंट फीचर, एक्सक्लूसिवली मेराइन, सारे के सारे मेराइन होते हैं। सिमेट्री रेडियल मिलेगी। डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्मिनल लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन हम बात करें, 8 रोज होती हैं ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो दैट इज़ 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी जो रोज है 8 रोज होती हैं ये हमारी ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो किसी और फाइलम में नहीं मिलेगा। ये केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मीनिंग है कि पहले लार्वल स्टेज बनेगी और फिर एडल्ट बनेगा। और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, मीन्स दे कैन इमिट द लाइट। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया और दूसरो टीनोप्लेना। तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग द फाइलम टीनोफोरा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 फाइलम का डिस्कशन करा। फाइलम नंबर 2 जिसको हम सीलेंट्रेटा या नीडेरिया कहते हैं, और फाइलम नंबर 3 टीनोफोरा, ओके, जिसको हम कॉम्ब जेलीज कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैटवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।